ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ऋषभदेव जी बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षाएं जो हम सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, तो वो अपने पुत्रों को और अपने नागरिकों को ये शिक्षाएं दे रहे हैं। तो अपनी अगली शिक्षा में बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताते हैं, 6 बातें बताते हैं। पुत्रांश्च शिष्यांश्च निरुपो गुरुर्वा मल्लोक कामो मद अनुग्रह अर्थः इत्थं विमन्युर अनुशिष्यात् अतग्नन् न योजयेत कर्मसु कर्ममूढ़ान् कम योजयन् मनुजो अर्थम लभेता निपत्यान् नष्टदृशां हि गर्ते। पहली बात तो कह रहे हैं मल्लोक कामो मद अनुग्रह अर्थः। मल लोक मेरा लोक, कामो ये इच्छा। अभी हमारी इच्छा कहाँ है जाने की? हमारी इच्छा है स्वर्गलोक तक जाने की। कई बार हमारी इच्छा होती है मैं भगवान में जा कर के एक हो जाऊंगा, मिल जाऊंगा। यहाँ तक मात्र हमारी इच्छा है। लेकिन यहाँ पर ऋषभदेव जी बता रहे हैं जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए। जीवन का अंतिम लक्ष्य यही होना चाहिए, मल्लोक कामा, ये इच्छा होनी चाहिए कि मैं भगवत लोक, मत लोक मतलब भगवान का लोक, भगवान का जो आध्यात्मिक लोक है वहां पर जाने की हमारी इच्छा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भगवत धाम, वहां पर न सूर्य की जरूरत है न चंद्रमा की जरूरत है। ये भौतिक संसार तो अंधकारमयी है। यहां पर सवेरे सूर्य चाहिए, रात को चंद्रमा या बिजली चाहिए, क्योंकि अंधकार है, इसलिए इन चीजों की जरूरत पड़ती है। लेकिन भगवत धाम जो है वो भगवान के शरीर की कांति से पूर्ण रूप से उज्ज्वलित है। इसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति। भगवान के शरीर से जो कांति निकलती है उसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो उसके द्वारा वहां पर न सूर्य की जरूरत है न चंद्रमा की जरूरत है। न यद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः। न वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिजली की ज़रूरत है, न शशांको चंद्रमा की भी ज़रूरत नहीं है, न सूर्यो। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। जहाँ पर जाने के बाद में दोबारा इस भौतिक संसार में जन्म लेकर के मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारियाँ भोगनी नहीं पड़ेंगी। भगवान कह रहे हैं वो मेरा धाम है।
तो हमारे जीवन की अंतिम लक्ष्य, अंतिम इच्छा यही होनी चाहिए कि मुझे भगवत धाम वापस जाना है। वहाँ पर हमारा जीवन सत्य, यानी कि ना हमारा जन्म ना हमारी मृत्यु, वो सनातन धाम है। चित्त वहाँ पर, यहाँ पर हम लोग अज्ञानी हैं, ये संसार अंधकार से भरा है, वो प्रकाश ज्ञान से भरा है चित्त। ये भौतिक संसार शुरू से लेकर के अंत तक केवल दुख ही दुख है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? दुखालय। ये दुख का घर है। और भगवत धाम आनंदमयोभ्यासात्, वो आनंद से भरा है। तो ऋषभदेव जी कह रहे हैं, ये मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य, यही सबसे चरम, सबसे ऊंचा लक्ष्य हमारा यही होना चाहिए कि इस संसार को छोड़ने के बाद में मैं भगवत धाम वापस जाना चाहता हूं। यही भगवान कह रहे हैं, मल्लोक कामा, और क्या? मद अनुग्रह अर्था, और मेरी अनुग्रह की प्राप्ति। अगर भगवान की दया, भगवान की कृपा, भगवान की अनुग्रह अगर हमें प्राप्त हो गई तो मतलब हमारा जीवन सार्थक हो गया। ये हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, भगवान की कृपा की प्राप्ति, अनुग्रह की प्राप्ति, और जीवन के अंत में भगवत धाम वापस लौटना। ये ऋषभदेव जी बता रहे। और क्या कहते देखिए, पुत्रांश्च शिष्यांच नृपो गुरुर्वा। चाहे पुत्र को आप शिक्षा दे रहे हैं, कौन देता है पुत्र को शिक्षा? पिताजी देते हैं, माता पिता देते हैं। पुत्रांश्च शिष्यांश्च, शिष्य को कौन देता है? गुरु देता है। गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देते हैं, माता पिता अपनी संतान को, पुत्र को शिक्षा प्रदान करते हैं। नृपो, नृपो का मतलब होता है राजा। राजा किसको शिक्षा प्रदान करता है? अपनी प्रजा को। तो चाहे राजा अपनी प्रजा को शिक्षा दे, माता पिता अपनी संतान को शिक्षा दे, या गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा दे, वो कह रहे हैं यही शिक्षा उनको भी प्रदान करनी चाहिए जो मैं शिक्षा तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। जैसे यहां पर ये बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा है। क्या शिक्षा दे रहे हैं ऋषभदेव जी? उन्होंने पहले शिक्षा दी थी, कौन सी शिक्षा दी थी? मनुष्य जीवन जानवरों की भांति कष्ट भोगने के लिए नहीं बना है, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए मानव जीवन नहीं बना है। मनुष्य जीवन में हमें ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए, हमें कुछ उच्चतम प्राप्ति करनी चाहिए। तो ये शिक्षाएं दी थी। जैसे आज की शिक्षा में वो क्या कह रहे हैं? भगवान की अनुग्रह की प्राप्ति और भगवत धाम वापस जाने की इच्छा, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो जब पिता भी या माता पिता अपनी संतान को शिक्षा दें, उनको भी यही शिक्षाएं देनी चाहिए। जैसे जो भगवत गीता में शिक्षा दी है वो शिक्षा देनी चाहिए, जो ऋषभदेव जी यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं वो शिक्षा देनी चाहिए, जो भागवत में बताई गई है वो शिक्षा देनी चाहिए। तो राजा को अपनी प्रजा को, गुरु को अपने शिष्यों को, और माता पिता को अपनी संतान को यही शिक्षा देनी चाहिए। ये ऋषभदेव जी कह रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं? फिर हम लोग सोचेंगे नहीं भाई, कई बार क्या होता है माता पिता बच्चों को शिक्षा दे रहे, वो तो कई बार हो सकता है वो उस शिक्षा का, उस आज्ञा का पालन ना कर पाए। राजा अपनी प्रजा को यही शिक्षा दे रहा है और ये शिक्षा वो अपने जीवन में नहीं उतार पा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? क्या उनको छोड़ देना चाहिए? ठीक है, तुम अपनी मनमानी कर लो। हम अपनी संतान को शिक्षा दे रहे हैं कि वो अंधकार में भटकना चाहते हैं और हम उनको छोड़ दें,
ठीक है तुम अंधकार में भटको, ये ज्ञान प्राप्त की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ऋषभदेव जी आगे तरीका बता रहे हैं। वो कहते हैं इत्थम विमन्युर अनुशिष्याद। अनुशिष्याद का मतलब है फिर भी शिक्षा हमें देनी ही चाहिए, छोड़ नहीं देना चाहिए। इत्थम विमन्युर, इसी प्रकार से बिना क्रोधित हुए। कई बार हम शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, हमारी संतानों को शिक्षा समझ में नहीं आ रही है, उनको सद्बुद्धि नहीं आ रही है, तो ऐसा नहीं कि हमें क्रोधित हो जाना है, क्रोध में आना है। इसी प्रकार से धैर्य के साथ में हमें उनको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, बार बार क्यों ना करनी पड़े। मतलब धैर्य रखना है, क्रोधित नहीं हो जाना है। इसी प्रकार से राजा को अपनी प्रजा के ऊपर क्रोधित नहीं हो जाना है। वो शिक्षा दे रहे हैं और वो ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, फिर उनको दोबारा शिक्षा देनी चाहिए। तो ये आगे कहा है। आगे वो कहते हैं अतच ज्ञानन न योजयेत कर्मसु कर्म मूढ़ान। कर्म मूढ़ान का मतलब होता है कि इस संसारिक जो लोग होते हैं वो कर्म मूढ़ान है, कर्म में मूर्ख हैं। कर्म करने में मूर्ख क्यों हैं? मूढ़ान का मतलब होता है मूर्ख, क्योंकि वो केवल दो प्रकार के कर्मों में लगे रहते हैं, एक पाप कर्म, एक पुण्य कर्म। इससे ज्यादा उनको कोई पता ही नहीं है। वो सोचते हैं कि पाप कर्म से बचूं, क्योंकि पाप कर्म करूंगा तो दुख भोगूंगा, और पुण्य कर्म करूंगा तो सुख भोगूंगा। लेकिन ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, क्योंकि सुख हम इस जो नश्वर है भौतिक संसार, जिसका अस्तित्व एक दिन नहीं रहेगा, इस शरीर का अस्तित्व नहीं रहेगा, तो इसमें मैं एक टेम्परेरी अस्थाई आनंद की प्राप्ति, उससे मुझे क्या मिलने वाला है? तो ये हमें समझ में आना है। तो भौतिक संसार में केवल दो ही लोग जो है दो ही कर्म जानते हैं, पाप कर्म, पुण्य कर्म। इन दोनों से ऊपर है भगवत कर्म, दिव्य कर्म। जब हम न तो पाप कर्म करते हैं न पुण्य कर्म करते हैं, पाप कर्म से भी दूर और पुण्य कर्म से भी ऊपर भगवत कर्म। बाहरी रूप से भगवत कर्म कई बार देखने में लग सकता है पाप कर्म है। अर्जुन को भगवान ने कहा मारो, अपने इन दुश्मनों को मार गिराओ। भगवत गीता का पाठ तो भगवान यही तो बता रहे हैं। बाहरी रूप से देखने को लग रहा है भगवान तो हिंसा करने को कह रहे हैं, लेकिन ये तो भगवान का ही काम है। भगवान कहते हैं परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्कृति को तो विनाश करना ही है, नहीं तो जो साधु लोग हैं उनको ये लोग जीने को नहीं छोड़ेंगे। तो अधर्म की हानि तो होनी है, धर्म की स्थापना करनी है। अगर आप बढ़िया फसल उगाना चाहते हैं तो घास फूस को तो निकाल करके फेंकना पड़ेगा ना। तो दिव्य कर्म करना है, भगवान की भक्ति में लोगों को लगाना है। ये पुण्य कर्म और पाप कर्म में लोग लगे हुए हैं। लेकिन ऋषभदेव जी क्या कह रहे हैं कि अतत ज्ञान, ये लोग इनमें ज्ञान नहीं है, मूर्ख हैं, अज्ञानी लोग हैं। इन अज्ञानी लोगों को ना योजयेत कर्मसु, इनको कर्म में मत लगाओ। फिर किस में लगाओ? ये तो कर्म मूढ़ान है, केवल पाप कर्म करते हैं या पुण्य कर्म करते हैं, बस। इनको किस में लगाना है? भगवान के दिव्य कर्म में लगाना है। भगवान की भक्ति में लगेंगे, वो दिव्य कर्म है। कर्म छोड़ने नहीं है, कर्म छोड़ने नहीं है। यही कर्म जो हम कर रहे हैं ये भगवान की संतुष्टि के लिए करने हैं। अभी हम किसके लिए कर रहे हैं? मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए,
मैं और मेरा, मेरी इंद्रिया भोग, उनके लिए हम कर्म कर रहे हैं। उससे क्या मिलेगा? कर्म बंधन मिलेगा। भगवान के लिए कर्म करोगे, कर्म से मुक्ति, संसार से मुक्ति मिलेगी। तो ये भगवान जो है ऋषभदेव जी बता रहे। आगे देखिए क्या कहते हैं। कम योजयन मनुजो अर्थम लभेता। फिर हम सोचेंगे भाई क्या फर्क पड़ेगा अगर लोग कर्म में लगे हुए हैं किसी प्रकार के, लगने दो ना। कोई पाप कर्म कर रहा है, कोई पुण्य कर्म कर रहा है, लगने दो। तो कहते हैं अर्थम लभेता, क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा क्या? मनुष्य जीवन में, जिस जीवन में हम मुक्ति की प्राप्ति कर सकते, सभी कष्टों से दूर हो सकते हैं, अगर हम इसमें पुण्य कर्म पाप कर्म इसमें ही लग जाएं तो कुछ मिलेगा क्या हमें? वही वो कह रहे हैं, कम योजयन, अगर हम इनको इन कर्मों में लगा दें, अर्थम लभेता, क्या अर्थ मिलेगा? क्या प्रॉफिट? अर्थ का मतलब है क्या प्रॉफिट मिलेगा? क्योंकि हमें कुछ काम बिना प्रॉफिट के थोड़ी करना चाहिए। कुछ मिलेगा नहीं तो क्यों करना है? तो कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं है उनको इस प्रकार के कर्म में लगाने का। और बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, निपातयन नष्ट दृशाम ही गर्ते। मतलब अगर हम उनको छोड़ दें कि भाई नहीं, तुम जो कर्म कर रहे हो कर लो, कुछ लोग पाप कर्म में लगे, कुछ पुण्य कर्म में लगे, करते रहो। तो भगवान ऋषभदेव जी कह रहे हैं ये तो बिल्कुल इस प्रकार से हो गया, निपातयन, आप उसको गिरने के लिए छोड़ रहे हैं। पतन का मतलब होता है गिरने के लिए। निपातयन नष्ट दृशाम, वो व्यक्ति अंधा है। नष्ट दृशाम, उसकी दृष्टि नष्ट हो गई है। ही गर्ते, तुम उसको एक गड्ढे में, खाई में गिरने के लिए छोड़ रहे हो। कोई विद्वान व्यक्ति क्या किसी अंधे व्यक्ति को, एक अंधा व्यक्ति जा रहा है और हम देख रहे हैं कि अरे भाई ये तो खाई में गिरने जा रहा है, और मैं खड़ा होकर के हंसता रहूं, हाँ भाई गिर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विद्वान व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, उसको रोकेगा, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? तो कर्म करने से, पाप कर्म या पुण्य कर्म करने से एक विद्वान व्यक्ति रोकेगा। वो कहेगा इससे क्या फायदा है, भौतिक संसार में घूमते रहेंगे, दिव्य कर्म हमें करने चाहिए। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा है। और आगे ऋषभदेव जी क्या शिक्षा देते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।